अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जवाद चौधरी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज मैं आपसे थोड़ी मुख्तलिफ बात करना चाहूँगा कि एक सेल्समैन को किस तरह आपको डील करना चाहिए, आपका एक अंदाज़ क्या होना चाहिए, आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको मेरे चैनल को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, शेयर भी करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले तो आपको अपने कस्टमर को मस्ट रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपका कस्टमर आपसे जिस मर्ज़ी बिहेव में बात करे, आपको रिस्पेक्ट का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना, और आपको उससे मुसलसल रिस्पेक्ट से बात करने चाहिए। रिस्पेक्ट देंगे, आपकी जो चीज़ ना भी सेल होने वाली होगी, इंशाल्लाह सेल होगी, और सेल भी होगी। आपको 100% देना है, और आपका कस्टमर भी इंशाल्लाह रिपीट होगा। और आपने अपनी चीज़ को ऐसे प्रोडक्ट सेल करनी है कि आप का कस्टमर दोबारा रिपीट हो। इस अंदाज से आपने उसको सेल करना है, कस्टमर भी खुश जाए और आप अपनी प्रोडक्ट भी अच्छी तरीके से सेल कर लें, और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जो एक जायज़ होता है वो आप लें। आपको झूठ नहीं बोलना, गलत बयानी का आपने दामन नहीं पकड़ना, अच्छे अंदाज से सेल करना है। आपने अपने एग्रेशंस अच्छे शो करने हैं, अपने फेस पे स्माइल रखनी है, और गलत बयानी आपने नहीं करनी। चीज़ आपकी सेल होती है नहीं होती, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब आप 100% एफ़र्ट देंगे, और आपका कस्टमर भी इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करेगा, और आपसे चीज़ भी इंशाल्लाह ख़रीद के जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अपने जो है ना झूठ का दामन आपने नहीं पकड़ना। सच को आपने जो साथ रखना है। चीज़ आपकी झूठ बोलेंगे तब भी सेल हो जाएगी, नहीं बोलेंगे तब भी सेल होगी, लेकिन उसमें हराम और हलाल का बहुत फ़र्क आ जाता है। झूठ का सहारा लेकर आप चीज़ सिर्फ एक दफ़ा सेल कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप चीज़ को सेल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप एक चीज़ कुछ है निकले कुछ, उसका इफ़ेक्ट बुरा पड़ता है। क्योंकि अगर कस्टमर एक दफ़ा तो आपसे खुश होकर ले गया, लेकिन सेकंड जब वो चीज़ यूज़ करेगा, उसका असर उसको नज़र आएगा, वो फिर आपका बुरा इमेज पड़ता है। देखिए, कस्टमर दो जो है ना दो फेसेस से आता है, शॉप दो माइंडसेट से आता है आपके पास चीज़ परचेज़ करने के लिए। पहला वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी होगी। वो अच्छे माइंडसेट के साथ आएगा और एक बुरे माइंडसेट के साथ आएगा। बेशक आप जिस भी जगह पे बैठे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ को आप अपने पास रखें, अच्छी चीज़ सेल करें, और अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से सेल करें। आपने माइंड नहीं करना किसी भी जो है ना कस्टमर की बात का। अच्छे तरीके से उसको फेस करें आप, और चीज़ सेल करने का अंदाज़ आपका अच्छा होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए। और सेकंड अभी आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट आपने वो रखनी है जिसमें आपको कंप्लेन का चांस ना हो। आप जिससे भी प्रोडक्ट आप जो है ना वो करते हैं ना, परचेज़ करते हैं, ठीक है, उससे आपने जो है ना ये रखना है कि कमिटमेंट होनी चाहिए कि प्रोडक्ट मुझे एक नंबर चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट हल्की भी सेल करके आपने कस्टमर का बुरा ही आपने उससे फीडबैक लेना है। और आपने जो है ना वो आपको, जैसे मैं बता रहा था, कि आपने उसको अपनी प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी को आपने प्रेफर करना है। नॉर्मल को आपने कोशिश करना है कि आप उस चीज़ को जो है ना वो प्रमोट भी ना करें। चीज़ जो है ना वो तो सेल हो जाएगी। वो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ आपकी प्रोडक्ट कोई भी होगी वो सेल हो जाएगी, लेकिन उसका इमेज बुरा पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद एक शॉपकीपर हूँ, और मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। किस लिहाज से
कि अगर हल्की प्रोडक्ट सेल करूं कस्टमर का बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद मैंने जो है ना ये फाइनल अपने एक्सपेरिमेंट अपने जो है ना बिज़नेस लाइफ में मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया कि मतलब गलत डिसीजन नहीं लेना, जो ले लिया उससे मैंने सीखना है और प्रोडक्ट को अच्छी से अच्छी लानी है। सेल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह होती है। सेल मैं वो प्रोडक्ट करता हूँ जो मुझे पसंद आती है वो लेता हूँ। रिस्क लेने से घबराता नहीं हूँ, टेंशन नहीं लेता कि चीज़ सेल होगी या नहीं होगी। इस माइंडसेट से चीज़ लाता हूँ कि वो मेरे पास सेल होगी। और दूसरा ये है कि अपने कस्टमर को अच्छी तरह से मैं डील करता हूँ। इसलिए इस तरह से डील नहीं करता कि कस्टमर को एक मैं जो है ना अपने वो कहते हैं कि पंजाबी में टरकाना सिस्टम मैं नहीं करता। अपने कस्टमर को 100% देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत दी है कि अकेले हर चीज़ को हैंडल करता हूँ। प्रोडक्ट सेल भी करता हूँ। मुश्किल कोई भी नहीं होती, सिर्फ होता है कि जो है ना वो बंदे को अपनी हिचकिचाहट उतारनी पड़ती है। इस चीज़ से बाहर आना पड़ता है कि प्रोडक्ट पता नहीं मेरी सेल होगी या नहीं सेल होगी। देखिए जो इकोनॉमिस्ट होता है ना, इकोनॉमिस्ट कहता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो सेल नहीं होती। सिर्फ आप वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है और जब स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो फिर आप आराम से अपनी जो है ना अपने बिज़नेस को आगे लेके रन करते हो। जब सच का सहारा लेते हैं और अच्छी प्रोडक्ट सेल करते हैं और अपने कस्टमर को अच्छे इम्प्रेशन के साथ अपनी प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं, इंशाल्लाह ताला बातें मेरे पास बहुत हैं। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और इंशाल्लाह ताला आपको नए आइडियाज़ इस तरह देता रहूँगा। आज मेरा आपको किसी प्रोडक्ट दिखाने का जो है ना वो मकसद नहीं था, आपको कुछ गाइडलाइंस देने का मेरा वो एक मिशन था, ट्राई थी। और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और इस यूट्यूब का और इस अपने चैनल का भी आपने ख्याल रखना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।